टुडे वी विल डिस्कस द चैप्टर 10 लाइफ स्किल्स। आज हम चैप्टर 10 पढ़ेंगे लाइफ स्किल्स। इसमें जो आपकी मॉरल वैल्यूज़ होती है वो डिसिप्लिन, गुड हैबिट्स, इसके बारे में थोड़ा आपको कॉमन सेंस भी अपना यूज़ करना है। ओके। क्वेश्चन नंबर 1, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। हमें इसमें इनकरेक्ट मैच बताना है। देखिए इस साइन में स्कूल अहेड लिखा है, इसमें एक सर्कल बन के यू टर्न प्रोहिबिटेड लिखा है, इसमें राउंड अबाउट, इसमें मे नेटवर्क। तो इसमें से इनकरेक्ट मैच क्या है? तो देखिए ये तो स्कूल अहेड बच्चे जा रहे हैं, इसका ये साइन सही है, इसका मतलब है आगे एक स्कूल है। इसमें लिखा है यू टर्न प्रोहिबिटेड, तो देखिए लेकिन इसमें लगा तो स्ट्रेट साइन है, अगर यू टर्न होता तो यू टर्न बना हुआ होता है, ठीक है, इसलिए दिस इज़ इनकरेक्ट मैच। अब ये है राउंड अबाउट। राउंड अबाउट मतलब कि आगे को एक राउंड सर्कल वाला टर्न है, ठीक है। तो इससे जो ड्राइवर्स होते हैं उनको पता लगता है कि आगे एक राउंड है। मे नेटवर्क मतलब आगे काम चल रहा है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए गुड हैबिट। इसमें से कौन सी गुड हैबिट नहीं है? सेइंग सॉरी व्हेन यू मेक अ मिस्टेक, सॉरी कहना जब आपने कोई गलती की हो। कवरिंग योर माउथ वाइल यॉर्निंग, जब आप यॉर्न कर रहे हो तो अपने मुंह को कवर करना। एंटरिंग एनी क्लोज डोर विदाउट नॉकिंग, किसी के घर का दरवाज़ा बंद है तो आप विदाउट नॉक किए चले जाएं। ग्रीटिंग्स एल्डर्स विद रिस्पेक्ट, बड़ों की रिस्पेक्ट करना। तो कौन सी गुड हैबिट नहीं है? किसी भी दरवाजे को बिना नॉक के नहीं जाना चाहिए, ठीक है। सो हमेशा अगर आप किसी का डोर क्लोज है तो नॉक करके जाना चाहिए, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, यू आर इन अ शॉप, द सेल्स पर्सन इज परsuading you to buy a book that you do not need, what will you do? देखो आप एक शॉप में हैं और सेल्स पर्सन आपको एक बुक परचेज करने के लिए कह रहे हैं कि जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है, तो आप क्या करेंगे? इग्नोर हिम, पोलाइटली से दैट यू डू नॉट नीड इट, शाउट एट हिम फॉर डिस्टर्बिंग यू, बाय द बुक। आप उसको इग्नोर करेंगे क्या? नहीं। पोलाइटली से दैट यू डू नॉट नीड इट, तो आप उसको पोलाइटली बोलेंगे कि मेरे को इस बुक की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। नंबर 4, वाइल हैविंग योर डिनर समथिंग गेट स्टक इन योर टीथ, व्हाट शुड यू डू? अगर खाना खाते हो आपके दांत में कुछ स्टक हो जाए तो आप क्या करते हैं? यूज़ अ टूथपिक एट द टेबल टू रिमूव इट, आप एक टूथपिक लेंगे और उसको क्लीन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। यूज़ योर फिंगर टू रिमूव इट, अपने फिंगर्स से निकालेंगे। यूज़ योर नैपकिन टू रिमूव इट, नैपकिन से निकालेंगे। एक्सक्यूज़ योर सेल्फ एंड देन गो टू द रेस्टरूम एंड रिमूव इट, आप एक्सक्यूज़ मी कहेंगे और आप वॉशरूम में जाके उसको रिमूव करेंगे। येस, ये तरीका सबसे सही है। अब किसी के सामने आप अपने टीथ से वो निकालेंगे खाना खाते वक्त तो उसको कितना अजीब लगेगा ना, तो ये मैनर्स नहीं होते, इसलिए आप एक्सक्यूज़ मी बोलेंगे और वॉशरूम में जाके उसको क्लीन करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, यू आर रीडिंग अ स्टोरी बुक एट नाइट एंड योर सिबलिंग लाइंग बिसाइड्स यू वॉन्ट्स टू स्लीप, व्हाट विल यू डू? आप एक स्टोरी बुक पढ़ रहे हैं रात में और आपका सिबलिंग जो है आपके बगल में लेटा हुआ है जो सोना चाहता है, तो आप क्या करेंगे? यू विल स्विच ऑफ द लाइट्स एंड गो टू स्लीप, आप स्विच ऑफ कर देंगे लाइट्स और सोने चले जाएंगे। यू विल इग्नोर हिम एंड कंटिन्यू रीडिंग, आप उसको इग्नोर करेंगे और रीडिंग कंटिन्यू करेंगे। यू विल टेल हिम और हर टू गेट आउट ऑफ द रूम, आप उससे कहेंगे कि आप रूम से बाहर चले जाओ। यू विल शाउट एट हिम फॉर डिस्टर्बिंग यू, आप उसको पे चिल्लाएंगे कि वो आपको डिस्टर्ब कर रहा है, तो आप क्या करेंगे? तो आप यू विल स्विच ऑफ द लाइट्स एंड गो टू स्लीप, आप लाइट बंद करेंगे और सो जाएंगे, क्योंकि दूसरे को भी नींद आ रही है, हमारी वजह से कोई दूसरा भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवर्ब्स एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ टीम वर्क? इसमें से कौन सी प्रोवर्ब जो है एम्फेसिस देती है टीम वर्क के इम्पोर्टेंस पे, ठीक है। अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ, मैनी हैंड्स मेक लाइट वर्क, इट्स बेटर टू गिव देन रिसीव। तो कौन सी प्रोवर्ब सूटेबल है? तो देखिए ये है मैनी हैंड्स मेक लाइट वर्क, जब बहुत सारे लोग मिलके एक काम करते हैं तो वो काम आराम से हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब यही है टीम वर्क में, जब आप टीम में बहुत सारे लोग मिलके कोई काम करते हैं तो जल्दी से हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई फैमिली फंक्शन है और अगर अकेले आपकी मम्मा इतने सारे लोगों के लिए खाना बनाएंगी तो वो थक जाएंगी और बहुत टाइम भी लगेगा,
और सब लोग मिलके अगर खाना बनाएंगे, आपकी बुआ, चाची, मासी सब लोग मिलके बनाएंगे तो खाना जल्दी भी बन जाएगा और उनकी हेल्प भी हो जाएगी। ठीक है, सो मैनी हैंड्स मेक लाइट वर्क। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7. You are playing with your friends in the garden of your building and you see an old lady who is your neighbor climbing the stairs with a heavy bag. What will you do? देखिए, आप अपने फ्रेंड्स के साथ गार्डन में खेल रहे हैं, ठीक है, और आपने देखा कि एक ओल्ड लेडी जो आपकी पड़ोसी हैं वो स्टेयर्स से एक भारी बैग लेते हुए आ रही हैं, तो आप क्या करेंगे? मेक फन और आप उन पर हंसेंगे, कंटिन्यू टू प्ले एज यू आर इन मिडल ऑफ द गेम, या आप गेम कंटिन्यू करेंगे क्योंकि आप गेम के मिडल में। हेल्प हर इन क्लाइंबिंग बाय शेयरिंग हर लोड, आप चढ़ के उनका जो उनके पास भारी बैग है उनको उनका लोड शेयर करेंगे। या इग्नोर हर एज शी इज़ स्ट्रेंजर, आप उनको इग्नोर कर देंगे जैसे कि वो एक स्ट्रेंजर हैं, तो आप क्या करेंगे? हेल्प हर इन क्लाइंबिंग बाय शेयरिंग हर लोड। ओके, हमें सबकी हेल्प करनी चाहिए। अगर कोई भी ओल्ड मैन हो, अगर उनको सामान भारी है तो आपको उनकी हेल्प करनी चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 8. सुरभि टेक्स पार्ट इन द पोएम रेसाइटेशन कॉम्पिटिशन इन स्कूल. सुरभि ने पोएम रेसाइटेशन में पार्ट लिया. शी लॉस द कॉम्पिटिशन टू श्वेता. व्हाट शी डू? अब उसने वो श्वेता से कॉम्पिटिशन हार गई, तो उसे क्या करना चाहिए? शी शुड एनवी श्वेता, उसे श्वेता से चिढ़ना चाहिए. शी शुड एक्सेप्ट इट पॉजिटिवली एज एवरीवन कैन नॉट विन अ कॉन्टेस्ट. उसको पॉजिटिवली एक्सेप्ट करना चाहिए कि हर कोई कॉन्टेस्ट नहीं जीत सकता. शी शुड ब्लेम द जजेस फॉर बीइंग पार्शियल, को जजेस को ब्लेम करना चाहिए. या शी शुड स्टील द ट्रॉफी फ्रॉम श्वेता, उसको श्वेता से ट्रॉफी स्टील कर लेनी चाहिए. नो, तो उसको क्या करना चाहिए? शी शुड एक्सेप्ट इट पॉजिटिवली एज एवरीवन कैन नॉट विन इन ए कॉन्टेस्ट. उसको अपनी हार को एक्सेप्ट करना चाहिए क्योंकि हर कोई कॉन्टेस्ट नहीं जीत सकता. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9. योर फ्रेंड हैज़ बीन बुलीड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल. तुम्हारा फ्रेंड जो है उसको मतलब बहुत सारे लोगों ने स्कूल में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बुली किया. व्हाट विल यू डू? तो तुम क्या करोगे? यू विल स्टे क्वाइट एंड होप द इशू गोज़ अवे ऑन इट्स ओन. तुम चुप रहोगे और आशा करोगे कि ये वो इशू जो है अपने आप चला जाए. यू विल गेट इन टू फिजिकल फाइट विद दैम. तुम उनसे लड़ाई करोगे. यू विल जॉइन दैम, तुम उनको ज्वाइन कर लोगे. यू विल रिपोर्ट द प्रॉब्लम टू द प्रिंसिपल और क्लास टीचर. तुम जो प्रॉब्लम है वो अपनी प्रिंसिपल को बताओगे या क्लास टीचर को बताओगे. क्या करोगे? तो हम क्या करेंगे? यू विल रिपोर्ट द प्रॉब्लम टू प्रिंसिपल और क्लास टीचर. क्वेश्चन नंबर 10. वाइल प्रेजेंटिंग अ पोएम इन क्लास यू शुड नॉट. जब आप क्लास में पोएम प्रेजेंट कर रहे हो तो आपको क्या नहीं करना चाहिए? स्पीक स्लोली एंड क्लियरली, आपको धीरे और क्लियरली बोलना चाहिए. येस. एग्जिबिट कॉन्फिडेंस दिखाना चाहिए. च्युइंगम, आपको च्युइंगम च्युई करनी चाहिए. मेक आई कॉन्टैक्ट विद द ऑडियंस, आपको ऑडियंस के संग आई कॉन्टैक्ट करना चाहिए. आपको क्या नहीं करना चाहिए? च्युइंगम, हमको च्युइंगम नहीं चबानी चाहिए. ओके, अब नेक्स्ट चैप्टर है करंट अफेयर्स. चैप्टर 11 वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. फिर उसके बाद हम करेंगे एक चैप्टर 10 मैथ्स फन रह गया है, उसको करेंगे. ठीक है, पहले आप ये कर लीजिए, फिर उसके बाद आप मैथ्स की अच्छे से तैयारी करेंगे.